हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ओके जीनियस में स्वागत है। मैं अजय सिंह आज आपके बीच में एक गंभीर विषय पर चर्चा करने आया हूं आपके साथ और वह गंभीर विषय है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। जब भी हम साक्षात्कार की बात करते हैं और औसत सभी लोग कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से साक्षात्कार से गुजरे होते हैं, चाहे जॉब के लिए गुजरे हों, चाहे स्कूल में एडमिशन के लिए गुजरे हों, कॉलेज में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तमाम लोगों के लिए इंटरव्यू एक बहुत बड़ा मसला है कि उसे कैसे तैयारी की जाए उसको कैसे क्लियर किया जाए। प्राइवेट जॉब में लगभग सभी जगह पर इंटरव्यू हमें देने ही होते हैं। जो इंटरव्यू की बात आती है उसमें सबसे पहली जो बात आती है वो आता है एक प्रेशर कि क्या तैयारियां करें हम इंटरव्यू की, कैसे तैयार होके जाएं, क्या पढ़ लें, क्या वो पूछेंगे जो कि हमारे हाथ में ही नहीं है कि इंटरव्यूअर क्या पूछ देगा। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। उसने पूछ दिया जी कि हिटलर की नानी का क्या नाम है। अब जरूरी तो नहीं कि आप बता ही लेंगे, कोई भी नहीं बता सकता। शायद नहीं पढ़ा हो तो एक आध बहुत बड़े लोग बता लें। वो पूछ ले कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी। वो कोई भी सवाल पूछ सकता है आपसे, लेकिन हमें अपनी तैयारी करके जाना होता है जिससे हम जो भी हमारे प्रश्न हैं जो कि यूजफुल है, पर्पसफुल प्रश्न है जो कि हमें जानना जरूरी है, वो सारी तैयारियां हमारी हो रखी हो। हमें अगर कहीं सॉरी बोलना हो तो उसका भी एक तरीका आना चाहिए और ये तभी होगा जब हम प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। और प्रेशर हैंडल करने या इंटरव्यू को अच्छा करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तरीका, आप सबने एक राजकुमार जी की स्टारिंग मूवी आई थी, बहुत पहले आई थी 1987 के दौर में, मरते दम तक, जिसमें उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, जिसमें उन्होंने कहा था एक युवक को कि इनकी नौकरी लगवाने के लिए किसी को कहा और उसने कहा कि कल वहां चले जाना और ज्वाइन कर लेना। तो उसने कहा कि इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, सीधा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है। तो या तो आपके पास ऐसा कोई देवता हो जो सीधा कह दे और आपका काम हो जाए। किसी स्कूल में आप गए, आपको इंटरव्यू के लिए जरूरत नहीं पड़ी, किसी कॉलेज में गए, किसी जॉब में गए और आपका काम हो गया। दूसरा होता है, और ज्यादातर लोगों के जीवन में वही एक विकल्प है, डू प्रॉपर प्रिपरेशंस। आप अपनी तैयारी पूरे दमखम से, पूरे जोश से, पूरी मेहनत और काबिलियत से समय लगा करके तैयारी करें। अब जब भी हम तैयारी की बात करते हैं तो तैयारी दो तरीके की होती है। एक, किसी भी विषय की समझ कि वह क्या है, हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है। जैसे अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें, बेसिक समझ होनी चाहिए कि इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्यों इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो इंटरव्यू जो नॉर्मली होता है किसी भी स्तर पर जीवन के, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, नासा में देने जा रहे हो, आप इसरो में देने जा रहे हो, आप जो है प्राइमरी स्कूल में चपरासी के लिए देने जा रहे हो, और होता भी है क्योंकि एक बार तो आपका नियोक्ता आपसे मिलेगा। ये आज की तारीख में 100% जगहों पर हो चुका है कि आपका नियोक्ता आपके साथ एक बार बैठेगा। उसे अगर बहुत छोटे स्तर पर है तो उसे इंटरव्यू का रूप नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक बातचीत दी जाएगी। और बड़े स्तर पर है तो वो फॉर्मली आपको इंटरव्यू बोल करके बुलाया जाएगा। तो हमें समझना होता है कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू होता है दो या दो से अधिक लोगों की उपस्थिति। अभी कुछ सालों पहले तक हम बात करें तो ये फिजिकल थी, पर अब आजकल मोबाइल पर भी इंटरव्यू होते हैं। आपका इंटरव्यू टेलीफोनिक भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू वीडियो कॉल्स पर हो सकता है। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, जूम हो गया, टीम्स ऐप हो गई, जीमेल की कई ऐप्स हैं और तमाम ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप वीडियो कॉल के थ्रू इंटरव्यू देते हैं। तो यहाँ पर हम जो चाहते हैं, समझने की जरूरत हमें यह है कि इंटरव्यू दो या दो से अधिक लोगों की उपस्थिति को कहते हैं। उसके माध्यम मैंने बता दिए, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो डिजिटली भी हो सकते हैं। इसके परस्पर इन दोनों के बीच में एक जो चीज आती है वो होती है वांछित सूचना की तलाश, यानी कोई एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है जो चाहिए होती है इंटरव्यू लेने वाले को। और वो कैसे आएगी? वो आएगी कन्वर्सेशन से, बातचीत से। डायलॉग्स होंगे, हमारे बीच में कुछ बातें होंगी, हम समझने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, उत्तर होंगे, प्रति उत्तर होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे।
ठीक है? और एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहाँ एक मतलब दोनों को बोलने, पूछने की फ्रीडम हो। तो यह एक पारस्परिकता की प्रक्रिया है, यानी यहाँ खुले दिल से एक वातावरण में एक-दूसरे को बातचीत होती है। तो इंटरव्यू एक बहुत ही नेचुरल है कि ये अक्सर होता है, ऐसा नहीं, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता और हमारा इंटरव्यू हो रहा होता है। मैं उस पर आऊँगा जब हम तैयारियों पर आएँगे कि किस तरीके से आप इंटरव्यू को की तैयारियाँ करें, तो हम बताएँगे कि कई बार इंटरव्यू हो नहीं रहा होता, लेकिन हमें समझना होता है कि इंटरव्यू ही चल रहा है। अब आते हैं इंटरव्यू टिप्स पर, जो कि मेन सबकी खोज यही होती है, कुछ इंटरव्यू टिप्स मिल जाए हमें कि कैसे हमारा इंटरव्यू बेहतर से बेहतर हो सके। तो इंटरव्यू के 2 चरण होते हैं नॉर्मली। पहला चरण होता है जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं कहीं, यानी हमें अपने घर से निकलना है और वहाँ पहुँचना है, एक तय जगह पर पहुँचना है जहाँ कुछ लोग ने हमें बुलाया है इंटरव्यू के लिए। वो किसी के लिए यूपीएससी हो सकता है, किसी के लिए स्टेट पीसीएस का हो सकता है, वो किसी बड़ी-सी कंपनी, किसी छोटी-सी कंपनी का दफ्तर हो सकता है, वो कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है जहाँ भी बुलाया गया है। तो हम घर से तैयार होते हैं, ठीक है? और वहाँ पहुँचते हैं, इस प्रक्रिया यानी इंटरव्यू वाले रूम में जाने से पहले का एक फ़ेज़ होता है। एक फ़ेज़ होता है इंटरव्यू रूम के अंदर जब हम जाएँगे। तो हम यहाँ पहले फ़ेज़ को समझते हैं, यानी बिफ़ोर इंटरव्यू। कि बिफ़ोर इंटरव्यू हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और वो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या होती है कि जैसे सपोज़ एबीसी एक कंपनी है, ठीक है? वहाँ से हमें एक इंटरव्यू की कॉल आई। अब हमारा प्राइमरी काम पहला क्या होता है? पहला हमारा किसी को भी अगर आपकी यूपीएससी से कॉल आई है, आपकी स्टेट पीसीएस से कॉल आई है, आपकी किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी अदर नियोक्ता से आई है आपकी कॉल, तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम उसके विषय में पूरी तरीके से जानें, कि हम जिसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस संगठन, जिस संस्था को इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो क्या है? वो कंपनी है, अगर वो कंपनी सपोज़ आईटी कंपनी है, तो उसका नेटवर्क कितना बड़ा है? कहाँ है? वो कंपनी कितने समय से है? उसका मार्केट शेयर कितना है? हम अगर किसी स्कूल, विद्यालय में जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितने सालों से है, क्या करता है, किस विषय में उसकी महारत है। तो हम उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ऑफ द एम्प्लॉयर एंड प्रोफाइल, 2 चीज़ों की, कि एक एम्प्लॉयर की और एक प्रोफाइल जो हम जिसके लिए जा रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम एमबीए के लिए जा रहे हैं और एमबीए का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है? वहाँ हमसे मैनेजमेंट से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएँगे और हमने पीछे क्या किया कि वो पूछे जाएँगे। अगर हम यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो उसके सवाल का स्तर दूसरा होगा, पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो उसके सवाल का स्तर दूसरा होगा। तो नियोक्ता और प्रोफाइल जो हमारी दोनों ही है, उसके विषय में हमें एक समझ पहले ही डेवलप करनी है। तो हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और नो डाउट जो मैंने आपको पहली चीज़ बोली थी कि इंटरव्यू का नाम सुनते ही जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिमाग में आती है प्रेशर, उसमें सबसे बड़ी आपको राहत मिलेगी जब आप अपने नियोक्ता के विषय में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे और प्रोफाइल जिसके लिए आप जा रहे हैं डेवलप कर लेंगे। दूसरा आता है कि आपको कुछ प्रश्न एडवांस में तैयार करने होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको बिफोर, अभी आप गए नहीं हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला पहला अंडरस्टैंडिंग, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। दूसरा पॉइंट है प्रिपेयर क्वेश्चंस बिफोर। जैसे किसी भी आप इंटरव्यू में जाएँगे, तो अगर 100 लोगों का किसी ने इंटरव्यू लिया है तो 90-95% लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है, ब्रीफ योरसेल्फ। तो आपको ऐसे सवाल तैयार कर लेने हैं। सपोज़ आपने अपनी हॉबी लिखी है प्लेइंग चेस, तो आपको चेस पर कोई सवाल पूछा जाए तो वो आपको तैयार कर लेना है। आपने अपना पास्ट एम्प्लॉयमेंट दिखा रखा है और उसमें कुछ गैप दिखा रखा है, तो इससे संबंधित सवाल आपको पहले से तैयार कर लेने हैं। तो ये दूसरा हो गया, यानी प्रिपेयर टू क्वेश्चंस इन एडवांस। तो ये आपको दोनों दोनों ही चीज़ों में मदद करेगा। नंबर 1 कि प्रेशर आपका कम हो जाएगा, आप मेंटली प्रिपेयर हैं। दूसरा, रूम में जाते वक़्त आपको
कॉन्फिडेंस रहेगा कि कुछ प्रश्नों के जवाब तो मेरे बहुत अच्छे से तैयार हैं। तीसरा और मुख्य, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, कि पहन के क्या जाएँ? ठीक है? तो बहुत से लोग बताएँगे कि फॉर्मल पहन के जाइए आप, ये पहन के जाइए तमाम नेट पर। लेकिन एक वर्ड यूज़ होता है, ड्रेस सूटेबली, उपयुक्त पोशाक होनी चाहिए आपकी। उपयुक्त पोशाक का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर्मल आप पहन के चले गए, आप गए टाई और सूट पहन के, लेकिन आप जा रहे थे एक मंदिर में पुजारी के लिए इंटरव्यू देने का। तो क्या वो सूटेबल है आपके लिए? नहीं है। वहाँ आपको एक थोड़ा-सा ऐसा जो कि समाज से जुड़ा हो, आपके काम से जुड़ा हो, वैसा ड्रेस पहन के जाना है। तो नॉर्मली आप जॉब के लिए जाते हैं तो फॉर्मल्स पहन के जाते हैं। कहीं और आईटी फर्म्स के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कैजुअल चल जाता है जहाँ हमारी पब्लिक डीलिंग नहीं है, बट नॉट वेरी मच कैजुअल। आपको एक उपयुक्त पोशाक का चयन करना होता है पहले ही। और चौथा पॉइंट जो हमारे हाथ में है और हमें कभी भी इसे नहीं भूलना चाहिए, वो है रीच लिटिल अर्ली, थोड़ा जल्दी पहुँचिए। जो आपकी रीच है वो थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ेशन में पहले पहुँचिए, वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाइए। तो आपको इन 4 प्रमुख चीज़ों का ध्यान घर पे ही देना है, ठीक है? क्या? कि एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको, ऑर्गनाइज़ेशन जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। दूसरा, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन्स हैं जिन्हें हम प्रिपेयर करेंगे। ड्रेस सूटेबली और रीच बिफोर, थोड़ा-सा जल्दी लिटिल अर्ली आपको वहाँ पर पहुँचना है, जिससे हम वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकें। अब 2-3 चीज़ें जो मुख्य आती हैं, इंटू द रूम, यानी जब आप इंटरव्यू के रूम में जा रहे हैं, ठीक है? यानी अब आप इंटरव्यू सेशन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें आपके बहुत कंट्रोल में नहीं रहेंगी, क्योंकि वो इंटरव्यूअर के कंट्रोल में ज़्यादा होती हैं। वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं, वो इंटरव्यूअर उस पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको टिप्स दूँगा। वैसे जो मैंने ये 4 पॉइंट्स बनाए हैं, इनके डिटेल से भी वीडियो बनेंगे। एक वीडियो में इंटरव्यू एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम 10, 20, 25, 30, 40 मिनट का एक वीडियो देख करके और पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और चले जाएँगे और इंटरव्यू में बहुत अच्छा करके जाएँगे, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको और डिटेल्स से वीडियोज़ आएँगी, हर एक चीज़ पर, वो सारे आपको एक बार देखने हैं, ठीक है? तो हम रूम के अंदर जाते हैं, तो हमें वहाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1 है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? कम्युनिकेटिंग थ्रू योर पोस्चर्स, आपकी जो मुद्रा है, भाव-भंगिमा है, वो कैसी होगी? और स्टांस जो है आपका, वो क्या रुख आप रखते हैं विभिन्न प्रश्नों के लिए, किसके लिए? बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए या कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए एक जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, वो होती है कि आप एकदम कॉन्फिडेंस, शांत और सच्चाई के साथ जाएँ। आपने अगर अपना रिज़्यूमे भेजा है, तो उसमें कुछ भी ऐसा ना लिखा हो, जो झूठ हो। बहुत बार लोग किसी का रिज़्यूमे कॉपी कर लेते हैं और भेज देते हैं, कि जी मेरी हॉबी, उसकी ने हॉबी लिख रखी थी कि जी स्कूबा डाइविंग मेरी हॉबी है। तो आपने भी लिख दिया जी स्कूबा डाइविंग है। हॉर्स राइडिंग है जी, ज़िंदगी में कभी कोई हॉर्स पर बैठा नहीं है और उसने लिख दिया मेरी हॉर्स राइडिंग है। ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं लिखनी है। मैनेजरियल लो रोल में वो कभी नहीं था, लेकिन उसने हमेशा उसने मेंशन किया कि मैं एक मैनेजरियल रोल में था। तो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपकी जो इन्फॉर्मेशन अंदर गई है वो सच गई है और आपको अपना रिज़्यूमे आपने पढ़ा है। डाफ अगर आप यूपीएससी में जा रहे हैं तो आपने अपना डाफ पढ़ा हुआ है। तो आपको और सही सब कुछ सही गया हुआ है उसमें, तो आप खुद ही कॉन्फिडेंस होंगे कि इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आएँगे, मैं उसका अच्छे से उत्तर दे पाऊँगा। और इसके लिए कई तरीके की प्रैक्टिसेज़ होती हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसे बेहतर हो, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो पर आएँगे, पर आपको बॉडी लैंग्वेज अपनी मेंटेन रखनी है। दूसरा पॉइंट है, एक तो हमने अभी देखा बॉडी लैंग्वेज। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम वहाँ क्या बोलेंगे, जब हमसे प्रश्न पूछे जाएँगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिसनिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता। बिलीव मी, अगर आपने अपना रिज़्यूमे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर गई है, उसमें सत्यता है
और आपने लिसनिंग एबिलिटी को डेवलप कर लिया, तो आपके आंसर हर एक स्थिति में बेहतर होंगे। क्योंकि आप अपने जीवन में एक चीज़ को देखिएगा, अगर आपकी मदर ने पूछा कि बेटा आज क्या खाना खाओगे? और आपने कह दिया कुछ भी बना दो। आप इस पे बैक होके जाइए, तो आपने उस प्रश्न को ध्यान से सुना ही नहीं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो आप उसका आंसर हमेशा इससे बेहतर देंगे। क्योंकि आपने सुना, अच्छे से उसको एब्ज़ॉर्ब किया और फिर आप बोलेंगे तो शायद ये आंसर नहीं बोलेंगे और इतना कैज़ुअली नहीं बोलेंगे, बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो लिसनिंग एबिलिटीज़, आप किसी भी प्रश्न को जितनी अच्छे से सुनेंगे, उतना ही अच्छा उस पर रिप्लाई देंगे। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ये 2 चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं। अभी इसमें इंटरव्यूअर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं, बॉडी लैंग्वेज मेरी है, मैं कॉन्फिडेंटली बैठा हूँ कि आप प्रश्न पूछिए, मैं उसे बहुत अच्छे से सुनूँगा, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ और जब मैं अच्छे से सुनूँगा, तो नो डाउट अपना बेस्ट रिप्लाई दे के आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सुनूँगा आपके प्रश्न को। तो गुड लिसनर आपको होना चाहिए, लिसनिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा आपको। दूसरा है कि व्हाइल आंसरिंग कीप बैलेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म एंड मॉडेस्टी। जब भी आप उत्तर दे रहे हो, ठीक है? आत्मविश्वास आपका बना होना चाहिए, एक प्रोफेशनल अप्रोच रखनी है आपको और शालीनता से देना। ये भी आपके अपने हाथ में है कि आपको उत्तर देना है, आप कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं। सपोज़ एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिहार राज्य कब बना? ठीक है, उदाहरण है, यूपीएससी में आप बिहार से थे और आपने जो है कुछ विषय भी ऐसे लिए थे और पूछ दिया गया और आपको नहीं पता है, ठीक है? तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? वहाँ पर आप अपना उत्तर देंगे, ठीक है? अगर आपके पास कोई अनुमान है, तो आप उस अनुमान के अनुसार से बताएँगे। आपको नहीं पता है, फिर भी आपको एक उत्तर देने की प्रक्रिया को डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें शालीनता से अगर आपको सॉरी भी बोलना है, तो आप शालीनता से बोल पाएँ। सपोज़ आपसे दूसरा प्रश्न पूछ दिया गया ऐसा कुछ जिसका उत्तर नहीं होता है। कई बार स्ट्रेस चेक करने के लिए किया जाता है। हिस्ट्री का कोई एक ऐसा सवाल पूछ दिया गया कि एक्स की डेट ऑफ बर्थ क्या थी और आपको याद नहीं है। गांधी की डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ पूछ दिया गया, 2 अक्टूबर सबको याद होता है। आपको सपोज़ रिकॉल नहीं हो रहा है। आप बता सकते हैं कि मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, मैंने इतिहास को अच्छे से पढ़ा है, पर मैं अभी एग्ज़ैक्ट ईयर जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो हर प्रश्न पर आपको सॉरी भी नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे और वीडियोज़ में हम इन पे डिटेल से जाएँगे, पर आपको डेवलप करनी है बिफोर इंटरव्यू, ठीक है? तो दूसरा क्या है कि हम अपना जो है वो कॉन्फिडेंस आंसरिंग में मेंटेन रखें। और एक जो महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी स्थिति में हम अपने मन को शांत रखें। कीप योर माइंड काम एंड अटेंटिव। शांत भी रखना है और अटेंटिव भी रखना है, जिससे हम उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकें। तो काम माइंड। तो इंटरव्यू के अंदर हमने यहाँ पर जो चीज़ें देखी है बहुत ही बेसिक हैं। पर एक बात की श्योरिटी है कि हमें ये तो प्राइमरी आनी ही चाहिए। उसके बाद हमारी जो भी प्रिपरेशन होगी उसके बाद की है। तो हमने अभी तक देखा कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें, हम जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी। कुछ क्वेश्चन्स हमारे पहले से ही प्रिपेयर होने चाहिए। ड्रेस सूटेबल होनी चाहिए, जो उस ऑर्गेनाइज़ेशन के एटमॉस्फेयर के हिसाब से हो। ठीक है? थोड़ा पहले हमें पहुँचना है, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में हमारा टर्न आ गया है और हम पहुँचे ही नहीं है। इंटरव्यू स्टार्ट होने से थोड़ा पहले हमें पहुँचना है। रूम के अंदर जब हम जाएँ, तो कॉन्फिडेंट हों, हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो, हमारी लिसनिंग एबिलिटीज़ अपने टॉप पर हों, क्योंकि हमें वहाँ जितना अच्छा हम सुनेंगे, उतना अच्छा ही बोलेंगे। जब भी हम आंसर्स कर रहे हों, तो कॉन्फिडेंस हो, हमारे आंसर्स प्रोफेशनल होने चाहिए, मॉडेस्ट आंसर होने चाहिए, शालीनता हमारी जो है उनसे दिखनी चाहिए और हमारा जो माइंड है वो काम एंड अटेंटिव होना चाहिए। उससे ही कॉन्फिडेंस दिखेगा। और लास्ट में ये 2 चीज़ें, ये 2 मीटर्स हो गए और एक होता है एग्ज़िट। जब आप वहाँ से बाहर जा रहे हो, नेवर एवर फॉरगेट टू ग्रीट थैंक यू। ये थैंक यू आपको बोलना ही बोलना है। तो हम आज का जो ये हमारा टॉपिक था, हम इसको अभी यहीं पर एंड करेंगे और इनसे
डिटेल में जो है इन पर वीडियोज़ बनाएँगे। थैंक यू।